गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। यानी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना कैसे हम सीखेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात, अशुद्ध वाक्यों का कारण क्या होता है। हम जो है लिंग, वचन, कारक, इन बातों का जब हमें ज्ञान नहीं होता है, संज्ञा आदि का ज्ञान नहीं होता, तो हम अशुद्ध वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है पिताजी बस से आ गई। तो पिताजी बस से आ गई, पिताजी जो है लिंग के कारण इसमें देखिए पिताजी पुल्लिंग है, जबकि इसमें जो क्रिया लगी है ये स्त्रीलिंग की क्रिया है। तो इसका कारण क्या है? अज्ञानता, कि हमें स्त्रीलिंग का प्रयोग कब करना चाहिए, पुल्लिंग का कब, इसके बारे में ज्ञान ना होने पर। लेकिन सही वाक्य इसमें होगा पिताजी बस से आ गए। और ये हमारा अशुद्ध वाक्य है कि पिताजी बस से आ गई, क्योंकि यहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग की लगी हुई है। तो इस तरीके से जब हमें लिंग, वचन, कारक संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं उनको हम जो है वाक्य के माध्यम से दूर कर सकते हैं, जब हमें व्याकरण का ज्ञान होगा। इसके अतिरिक्त हम आपको सिखाएंगे। आज हम देखेंगे, देखिए अशुद्धियाँ संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है और फिर शुद्ध वाक्य है। देखिए अशुद्ध वाक्य में है रवि मंगलवार के दिन आएगा, लेकिन इसका शुद्ध वाक्य होगा रवि मंगलवार को आएगा। अशुद्ध वाक्य है सेकंड, श्री कृष्ण देवकी के बालक थे, जबकि शुद्ध वाक्य में लिखा जाएगा श्री कृष्ण देवकी के पुत्र थे। उस दुर्जन व्यक्ति से बात मत करो, लेकिन ये उस दुर्जन से बात मत करो, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। देखिए बच्चों, इसके बाद आता है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। लिंग संबंधी अशुद्धियों में देखते हैं हम, सबसे फर्स्ट नंबर पे है आपने पानी पी ली, जबकि शुद्ध वाक्य है आपने पानी पी लिया। ये कहानी मैं सुनना हूँ, ये कहानी मैंने सुनी है। मैंने 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मैंने 5वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वचन संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो सबसे पहले वचन संबंधी अशुद्धियों में हम देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे है उसने हस्ताक्षर कर दिया, उसने हस्ताक्षर कर दिए, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। वहाँ 4 लड़कियाँ खड़ी थीं, लेकिन शुद्ध वाक्य होगा वहाँ 4 लड़कियाँ खड़ी थीं। लड़कियों हैं लेकिन शुद्ध में जो है लड़कियाँ आएगा। अनेकों बार यहाँ दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन शुद्ध वाक्य में आएगा अनेकों बार दुर्घटनाएं हुई हैं। कारक संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो कारक संबंधी अशुद्धियों में देखते हैं हम लोग कि कारक संबंधी, मैंने उसे खाने को फल दिए, तो मैंने उसे खाने के लिए फल दिए, ये शुद्ध वाक्य हो गया। वह छत गया है, वह छत पर गया है। सीता ने राधा को पूछा, सीता ने राधा से पूछा, यहाँ को गलत है। अब आता है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ हम कैसे शुद्ध करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। मुझे मेरे घर जाने दो, मुझे अपने घर जाने दो, शुद्ध वाक्य। काजल तेरे को बुला रही है, काजल तुझे बुला रही है। मैं तेरे को नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। अब विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं बच्चों। तो विशेषण संबंधी अशुद्धियों में हम कैसे शुद्ध करेंगे, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है इस बड़ी कमरे को बंद कर दो, इस बड़े कमरे को बंद कर दो, ये शुद्ध वाक्य हुआ। इस आगामी नेताओं का स्वागत करो, इन भावी नेताओं का स्वागत करो, आगामी नहीं भावी शब्द का प्रयोग करेंगे। उस कमरे में गहरा अंधेरा है, उस कमरे में घना अंधेरा है। अब आता है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। तो क्रिया संबंधी अशुद्धियों को हम कैसे शुद्ध करेंगे, तो क्रिया संबंधी, मैं दर्शन देने आया हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ। हमने उसे उल्लू बनाई, हमने उसे उल्लू बनाया। माली फूल तोड़ती है, नहीं माली फूल तोड़ता है या मालिन फूल तोड़ती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया लिंग के अनुसार होगी। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। तो क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियों में हम देखते हैं, वह सारी रात भर यहीं था,
वह रात भर यहीं था। आज सुबह से वर्षा बिना रुके हो रही है। आज सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, बिना रुके नहीं, लगातार शब्द का प्रयोग करेंगे। विश्व में भारतीय सर्वस्व फैले हैं। विश्व में भारतीय सर्वत्र फैले हैं, सर्वत्र शब्द का हम प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है योजक संबंधी अशुद्धियाँ। इन अशुद्धियों के वाक्य देखेंगे हम लोग और शुद्ध करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है, वह चला गया अतः मैं आ गया था। वह चला गया क्योंकि मैं आ गया था। वह बोला था वह बीमार है। ये गलत वाक्य है। वह बोला कि वह बीमार है। यद्यपि वह बुद्धिमान है किंतु आलसी। यद्यपि वह बुद्धिमान है तथापि आलसी। अब पद संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, तो पद संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए हम शब्दों का कैसे प्रयोग करेंगे? क्या संभव हो सकता है यह? क्या यह संभव हो सकता है? ये शुद्ध वाक्य है। माता पिताजी जी ली संतोष की सांस। तो माता पिताजी ने संतोष की सांस ली। मेरी कहना नमस्ते सबको।